गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अक्षय पारिक। मैं आपको न्यूट्रिशन की जो नेक्स्ट यूनिट है, कुकरी प्रोसीजर, कुकरी मेथड, प्रिजर्वेटिव्स, अडल्ट्रेशन वगैरह, वो पढ़ाने जा रहा हूँ। ये अपनी लास्ट यूनिट है। इसके बारे में न्यूट्रिशन का जो सिलेबस है वो पूरा होता है। तो अभी डिस्कस करते हैं कुकरी प्रोसेस के बारे में, कुकरी मेथड्स के बारे में। अच्छा, कुकरी मेथड से कुकरी प्रोसेस का मतलब ये है कि हम कौन कौन सी ऐसी कुकरी जो मेथड्स हैं या फिर कुकरी कंडीशंस हैं जिसको एक फूड को उसकी क्वालिटी और उसको बेटर डाइजेशन के लिए या फिर उसकी जो क्वालिटी और इफ़ेक्टिवनेस है उसको हम इन्हांस कर सकते हैं। रॉ फूड हम खा सकते हैं, लेकिन उसके एक अलग एडवांटेज होते हैं। आफ्टर कुकिंग जो फूड हम इंटेक करते हैं उसके अलग एडवांटेज होते हैं। तो जो कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं या अलग अलग कुकिंग के जो मेथड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग कुकिंग मेथड्स और प्रैक्टिसेस फूड को अलग अलग टेस्ट, अलग अलग उसका न्यूट्रिशन जो लेवल है वो बढ़ाने में और इवन कम करने के अंदर भी हेल्पफुल होता है। तो लाइन टू लाइन देखते हैं। ए लॉट ऑफ कुकिंग मेथड आर यूज इन कैटरिंग एंड होटल इंडस्ट्री। ईच इन स्पेसिफिक हैज़ एन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बहुत रिगार्डिंग टू टेस्ट ले लें, प्रेजेंटेशन ले लें और भी सर्व मेथड के साथ ले लें, तो फूड के जो अलग अलग मेथड्स हैं उसको कुक करने के वो अलग अलग हो सकते हैं, जो कि कैटरिंग और होटल इंडस्ट्री के अंदर बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ लिए जाते हैं। सभी के अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं। अलग अलग कुकरी जो मेथड है उसके अलग अलग एडवांटेजेस हो सकते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर थोड़े बहुत जो कुकरी मेथड है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है बॉइलिंग, सेकंड पोचिंग, थर्ड है स्टीविंग, ब्रेसिंग, स्टीमिंग, बेकिंग, रोस्टिंग, पोट रोस्टिंग, ग्रिलिंग, शैलो फ्राइंग, डीप फ्राइंग और माइक्रोवेविंग। ये लगभग एक दूसरे से सिमिलर ही है, लेकिन इन सभी में थोड़ा बहुत चेंजेस है जिनके कारण फूड की क्वालिटी और अलग अलग फूड को अलग अलग कुकरी मेथड से हम कुक कर सकते हैं। तो हम इन सभी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है बॉइलिंग। बॉइलिंग मेथड एक नॉर्मल मेथड है, बिल्कुल चीप मेथड है किसी भी फूड को कुक करने का। ये हम सभी घर के अंदर यूज़ में लेते हैं। सभी ने बॉइलिंग जो मेथड है वो यूज़ लिया होगा। बॉइलिंग मेथड का मतलब है कि हम वाटर को एक बॉइलिंग पॉइंट पे, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक हम उसे गर्म करते हैं जब तक वो इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाए। वो एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट पे रख के हम कोई भी इंग्रेडिएंट या फिर कोई भी जो फूड पार्टिकल्स है या फूड है उसको हम जब कुक करते हैं तो उसको कहते हैं बॉइलिंग मेथड। सबसे पहले डेफिनेशन में देखिए, बॉइलिंग इज कुकिंग प्रिपेयर्ड फॉर फूड इन ए लिक्विड, वाटर, बॉइलिंग, स्टॉक और मिल्क एट बॉइलिंग पॉइंट। हम वाटर, बॉइलिंग, स्टॉक, मिल्क को बॉइलिंग पॉइंट पे लेके हम उसको कुक करते हैं। उसके अंदर कोई फूड पार्टिकल रख के या फिर उसके अंदर दोनों को साथ में मिला के फिर हम उसको कुक करते हैं। इसका एग्जांपल एक मिल्क हम बॉईल भी करते हैं लेकिन पॉस्चराइज भी करते हैं। तो बॉइलिंग मिल्क अपन नॉर्मली यूज़ लेते हैं घरों के अंदर, लेकिन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह हैं उसके अंदर हम पॉस्चराइज करते हैं मिल्क को। पॉस्चराइजेशन एक अलग प्रोसेस है। मिल्क का पॉस्चराइजेशन एक अलग टेम्परेचर पे होता है। वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड 23 या 25 मिनट के लिए अपन उसको करते हैं। बाकी बॉइलिंग है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हम उसको गर्म करते हैं। इसमें नेक्स्ट है मेथड। कौन कौन से मेथड से हम बॉईल करते हैं फूड को। फर्स्ट है फूड इज प्लेस इनटू बॉइल्ड लिक्विड, रिबॉइल्ड, देन द हीट इज रिड्यूस सो दैट द लिक्विड बॉइल्स जेंटली। जिसको सिमरिंग भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये है बॉइलिंग पॉइंट तक हम एक जो फूड है उसको बॉईल करते हैं, जो भी लिक्विड है उसको बॉइलिंग पॉइंट तक बॉईल करते हैं या उसको टेम्परेचर देते हैं। उसके बाद में ग्रेजुअली हम उसको जो टेम्परेचर है वो हम उसको रीस्टेबल कर देते हैं, मतलब उसको टेम्परेचर को छोड़ देते हैं। धीरे धीरे टेम्परेचर हीट रिड्यूस होती है। इसी चीज़ को सिमरिंग बोलते हैं। जो दूसरा मेथड है इसका वो है फूड इज कवर्ड विद कोल्ड लिक्विड ब्रॉट टू द बॉयल, देन द हीट इज रिड्यूस सो दैट द फूड सिम। इसका मतलब ये है
कि फूड जो भी लिक्विड पार्ट है उसको कोल्ड लिक्विड के अंदर रख के जो हॉट लिक्विड है उसको एक बॉयल नेचर पे बॉयल नेचर तक या बॉयल पॉइंट तक ले जाने के बाद में उसको कांस्टेंट रखना, जिससे जो लिक्विड कोल्ड लिक्विड पार्ट है वो धीरे 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 जो गर्म या हो रहा है या फिर बॉइलिंग स्टेज में जाएगा। ये दो प्रोसेस होती है बॉइलिंग स्टेज की जो नॉर्मली हम यूज़ लेते हैं। इसके एडवांटेजेस देखा जाए तो चीपर होता है, घर के अंदर नॉर्मली हम यूज़ लेते हैं, सबसे पुराना मेथड है, ओल्डर मेथड है बॉइलिंग। यह है टफर जॉइंट ऑफ मीट कैन बी मेड पल्पेबल एंड डाइजेस्टेबल। जो मीट के टफ जो जॉइंट्स होते हैं वो जो टफ होते हैं, जो आसानी से टूटते नहीं हैं, उनको हम लंबे समय तक बॉईल करके उनको इजीली पाल्पेबल एंड डाइजेस्टेबल बना सकते हैं। अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज स्केल कुकरी। अगर लार्ज स्केल कुकरी के अंदर हमें कोई मेथड लेना है, लार्ज स्केल कुकरी का मतलब हो गया कि मास एरिया के अंदर, हम बड़े एरिया के अंदर अगर कुकरी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बॉइलिंग मेथड एक सेफेस्ट मेथड और चीपर मेथड होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ऑन फ्यूल। न्यूट्रिशियस वेल फ्लेवर्ड स्टोक इज प्रोड्यूस। न्यूट्रिशियस होता है, फ्लेवर्ड स्टोक होता है, मतलब फ्लेवर्ड जनरेट करने वाला मेथड होता है, लेबर सेविंग होता है, सेफ एंड सिंपल होता है, मैक्सिमम कलर एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू और रिटेन। जितने भी मैक्सिमम जो कलर है, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो इसके अंदर रिटेन रहती है, लॉस नहीं होती है। लेकिन बॉइलिंग जो मेथड होता है उसके अंदर एक डिसएडवांटेज भी होता है कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं और वाटर है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ फूड कैन लुक अनअट्रैक्टिव। बॉईल करने के बाद में जो फूड है वो अनअट्रैक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ फूड विच माइट बी कुक बाय बॉइलिंग। कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो बॉइलिंग मेथड के द्वारा हम कुक कर सकते हैं, जैसे स्टोक बीफ, मटन वगैरह, इनको बॉईल करके खाया जाता है। ब्राउन सॉस वगैरह, ग्लेजेस फिश वगैरह को सॉस, टोमेटो सॉस वगैरह, सूप वगैरह हम बॉईल करके करते हैं। फिश, मीट, वेजिटेबल्स वगैरह इनको हम बॉईल करते हैं। एग भी बॉईल करते हैं। तो बॉईल पॉइंट पे रख के उनको बॉईल करके हम कुकरी मेथड कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोचिंग। पोचिंग जस्ट लाइक ए बॉइलिंग, बट एक बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, उससे कम का अगर हम टेम्परेचर ले रहे हैं, अराउंड 80 to 100 के बीच में अगर हम टेम्परेचर ले रहे हैं तो उस मेथड को बोलते हैं पोचिंग मेथड। पोचिंग इज कुकिंग फूड इज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड एट जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से बिलो हम अगर किसी भी फूड पार्टिकल्स को, मिल्क को अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पोचिंग मेथड। इसमें भी है शैलो पोचिंग और डीप पोचिंग। अगर हम जो भी इंग्रेडिएंट है उसको, जो लिक्विड है उसके ऊपर, मतलब शैलो या फिर ऊपर जो उसके कवरिंग है उसको पूरा डीप नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं शैलो पोचिंग। और अगर पूरा डीप वाटर के अंदर या एनफ वाटर कवर देम, जो पूरा कवर करके रख रहा है, ये जैसे ये जो एग्जांपल है वो शैलो पोचिंग का है। जो डीप पोचिंग है जिसके अंदर पूरा हम, अच्छा डीप पोचिंग के अंदर हम एग को ले सकते हैं। जैसे एग जब भी बॉयल एग करते हैं तो पूरा उसको बॉयल टेम्परेचर पे नहीं लेके जाते हैं, जबकि उससे पहले ही डीप पूरा पानी ऊपर कवर रहता है, बॉयल उसके अंदर रहता है। उसको हम, जो बॉयल एग हो रहा है वो है एक पोचिंग का एग्जाम्पल। एडवांटेजेस सेम है, बॉइलिंग के एडवांटेजेस जो हैं वो भी इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज ये हैं कि स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ती है जिसके पास स्किल है, क्योंकि एक टेम्परेचर को रेगुलेशन मेंटेन कर पाना एक स्किल, जो जिसके पास स्किल है वही कर पाता है। इट इज़ नॉट ए सूटेबल मेथड फॉर मैनी फूड्स। जो बहुत सारे फूड्स हैं उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। बहुत सारे फूड्स हैं जो अलग अलग मेथड्स के द्वारा ही कुक किए जा सकते हैं, तो ये जो डिसएडवांटेज रहेगा वो लगभग सभी में रहेगा। एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं, एग्स वगैरह हो गया, फिश, फ्रूट्स वगैरह, पोल्ट्री वगैरह, वेजिटेबल्स, बहुत सारी वेजिटेबल्स होती है उनको भी हम करते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड मेथड की बात कर रहा हूँ मैं है वो है स्टीविंग। जैसा कि इमेज के अंदर आप देख ही पा रहे होंगे, सेम लाइक जिसको मैं बात करूं बॉइलिंग की तरह ही है, लेकिन हम बॉइलिंग को जब बॉईल करते हैं तब कवर अप रखते हैं, पूरा हटा के रखते हैं ऊपर से। ये सेम लाइक ऊपर से हम एक कवर लगा देते हैं, एक पैन लगा देते हैं ऊपर, जो वाटर लॉस, ऑयल लॉस और इंग्रेडिएंट जो भी लॉस है उसको बचाने के लिए हेल्पफुल होता है। स्टीविंग एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉइलिंग
की तरह ही सेम प्रोसेस है, लेकिन हम ऊपर एक पैन लगा देते हैं, मतलब उसको कवर अप कर देते हैं, जिससे वाटर लॉस, बॉयल लॉस और जो वाटर लॉस, ऑयल वगैरह जो भी लॉस है या जो भी न्यूट्रिशियस इंग्रेडिएंट है वो लॉस हो रहे हैं, हम उनको बचा सकें। इसके अंदर सिंपल सी लैंग्वेज है। स्टीविंग इज अ लॉन्ग स्लो कुकिंग मेथड वेयर फूड इज कट इनटू पीसेस एंड कुक्ड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड। थोड़े बहुत अमाउंट लिक्विड के अंदर हम इनको कुक करते हैं। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड है वो लॉस अगर होगा तो भी वह पैन के अंदर ही रहेगा, क्योंकि हमने ऊपर से कवर कर रखा है। वाटर, स्टोक और सॉस, द फूड एंड द कुकिंग लिक्विड आर सर्व्ड टुगेदर। मेथड है ओवन के अंदर, स्टोव के अंदर, ओवन के अंदर, दोनों के अंदर हम इसको कर सकते हैं। एडवांटेजेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, मीट जूस आर रिटेन्ड एज ए पार्ट ऑफ द स्ट्यू, करेक्ट स्लो कुकिंग रिजल्ट एंड वेरी लिटिल इवापोरेशन। बहुत कम इवापोरेशन होता है, जितने भी न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट है वो बने रहते हैं। इकोनॉमिक एंड फ्यूल न्यूट्रिशन आर कंजर्व्ड, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो कंजर्व्ड रहते हैं, लॉस नहीं होते हैं। टफ फूड्स आर टेंडराइज्ड, इसका मतलब है जो भी टफ फूड्स है, टेंडन जैसे मीट वगैरह क्या किया है तो टेंडन्स वगैरह हैं वो बिल्कुल रिटेन हो जाते हैं, मतलब टफ नहीं रहते हैं। इकोनॉमिकल इन लेबर बिकॉज ऑफ द फूड कैन बी बल्क कुक्ड, बल्क के अंदर हम कुक कर सकते हैं, जो जैसे कि एक मास एरिया के अंदर या बहुत बड़े एरिया के अंदर हम कुक करना है, फूड कुक करना है, तो हम उसको कवर अप करके जल्दी बॉयल, एक ये जल्दी बॉयल करने का भी मेथड होता है। ऊपर से कवर अप करने से इवापोरेशन कम होता है। डिसएडवांटेज इसका देखिए तो स्लो कुकिंग मेथड है, बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि हम जो टेम्परेचर है वो एक बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं ले जा पाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से कम हमें टेम्परेचर रखना होता है। एग्जाम्पल वही है, फिश, मीट, पोल्ट्री, वेजिटेबल्स वगैरह, इनको हम कर सकते हैं स्टू। तो स्टू कुछ नहीं है, सेम बॉइलिंग पॉइंट से कम है। सबसे पहले हमने बॉइलिंग पढ़ा, बॉइलिंग में एक बॉयल पॉइंट पे ले जाके हम जो लिक्विड होता है उसको बॉईल करते हैं। नेक्स्ट पोचिंग, पोचिंग के अंदर हम बॉईल से कम करते हैं। थर्ड स्टीरिंग, स्टीरिंग में हम बॉईल मेथड से कम टेम्परेचर रखते हैं, लेकिन ऊपर एक पैन जो भी कवरिंग अप है उसको कर देते हैं, बस केवल इस वजह से क्योंकि जो भी लिक्विड जो पार्ट है या फिर उसका इवापोरेशन कम हो, जो न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट है उनका जो लॉस है वो कम हो। नेक्स्ट है ब्रेसिंग। ब्रेसिंग भी एक तरह का कुकिंग मेथड है जिसमें ओवन के अंदर हम इसको करते हैं। ब्रेसिंग इज ए मेथड ऑफ कुकिंग इन द ओवन। द फूड इज कुक्ड इन लिक्विड इन ए कवर्ड पैन और कैसरोल। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टीविंग एंड पोट रोस्टिंग। स्टीविंग एंड पोट रोस्टिंग का होता है, ये दो तरीके से करता है। जब हम जिसको ये ज़्यादातर मीट और चिकन के लिए हम यूज़ लेते हैं। इसके दो मेथड होते हैं, ब्राउन ब्रेसिंग और होता है वाइट ब्रेसिंग। इसके अंदर डायरेक्ट इसको समझते हैं बिना लैंग्वेज पढ़े हुए कि जो ब्राउन ब्रेसिंग होती है उसके अंदर हम उसको मेल्टिंग करके जो भी चिकन या फिर जो भी मीट वगैरह का जो प्रोडक्ट है उसको मेल्टिंग करके, जो भी मेल्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको मेल्टिंग करके डायरेक्टली हम ओवन के अंदर हम उसको कुक करते हैं। तो जो उसकी कवरिंग है या फिर जो मीट की या फिर चिकन की जो कवरिंग है वो रेडिश ब्राउन हो जाती है। मतलब ओवन के अंदर ड्राई हीट जब हम उसको प्रोवाइड करते हैं तो रेडिश ब्राउन हो जाती है। लेकिन वाइट ब्रेसिंग के अंदर हम ऐसा नहीं करते हैं, उसको कवर्ड अप करके रखते हैं ऊपर, जैसा कि इसके अंदर बताया गया है। स्टीविंग मेथड में हम ऊपर कवर अप करके रखते हैं, उसको साइड में वेजिटेबल्स वगैरह उसको करते हैं, तो उसको डायरेक्ट हीट हम प्रोवाइड नहीं करते, जिससे उसका पार्ट है या जो मीट या चिकन का पार्ट है वो वाइटिश हो जाता है। तो इसके दो मेथड हो गए, ब्राउन ब्रेसिंग और वाइट ब्रेसिंग। ब्राउन ब्रेसिंग के अंदर हम डायरेक्ट प्रोवाइड करते हैं ओवन के अंदर हीट, हॉट ओवन के अंदर, और वाइट ब्रेसिंग के अंदर हम उसको कवर अप करके प्रोवाइड करते हैं। एडवांटेजेस, जो भी मीट वगैरह है या फिर जो चिकन है वो बेटर इसके अंदर कुक हो सकता है, जितने भी उसके अंदर मतलब रॉ मटेरियल है वो अच्छे से कुक होता है। हार्ड मटेरियल जितना भी है, जॉइंट्स, टेंडन, लिगामेंट्स वगैरह, वो अच्छे से कुक हो जाते हैं। मैक्सिमम फ्लेवर एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू आर रिटेन, जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू है, न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके अंदर रिटेन रहती है। वेरीफाई ऑफ प्रेजेंटेशन एंड फ्लेवर इज गिवन टू द मेन्यू। अच्छे से हम उसको प्रेजेंटेशन कर सकते हैं और उसके अंदर जितना भी कुकरी में जितना भी फूड का फ्लेवर है वो बना रहता है। एग्जाम्पल जैसे राइस, लैम्ब, डक वगैरह, सिलेरी, ऑनियंस वगैरह हम इसको यूज़ ले सकते हैं। बेसिकली ज़्यादातर इसमें यूज़ लेते हैं मीट और चिकन। नेक्स्ट
फिफ्थ है स्टीमिंग। स्टीमिंग सभी जानते होंगे, स्टीमिंग का मतलब है कि एक बॉइलिंग टेम्परेचर पे या फिर एक उस पे जाके बॉईल करना, और जो इवापोरेशन हुआ है, जो उससे वाष्प निकली है, उस वो एक तरह की मॉइस्ट हीट का काम करती है। उस मॉइस्ट हीट से जब हम कुक करते हैं, अच्छा इसका बेस्ट एग्जांपल है इडली। जब हम बनाते हैं तो इडली के अंदर एक स्टीम होता है, जो पानी स्टीम जैसे पानी को हम गर्म करते हैं तो इससे एक मॉइस्ट हीट निकलती है। वो मॉइस्ट हीट जाके जो भी इंग्रेडिएंट है या जो भी फूड पार्टिकल है उसके कुक करने का काम करता है। ये भी दो तरीके से होती है। फर्स्ट लाइन टू लाइन देखते हैं। स्टीमिंग इज कुकिंग प्रिपेयर्ड फूड बाय स्टीम मॉइस्ट हीट अंडर वेरिंग द डिग्री ऑफ प्रेशर। एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है मॉइस्ट हीट का, उस मॉइस्ट हीट के प्रेशर से हम जो भी इंग्रेडिएंट है या फूड पार्टिकल है उसको कुक करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है इडली। जब हम बनाते हैं तो इसी मेथड से बनाते हैं। मेथड इसके अंदर देखो, दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं। एक डायरेक्ट इन ए स्टीमर और इन ए पान ऑफ बॉइलिंग वाटर, और दूसरा है इनडायरेक्ट बिटवीन टू प्लेट्स ओवर ए पान ऑफ बॉइलिंग वाटर। एक मेथड होता है जिसके अंदर हम डायरेक्ट इसको हीट प्रोवाइड करते हैं बिना किसी भी कवरिंग के। नीचे वाटर होता है, ऊपर फूड पार्टिकल्स होता है, डायरेक्ट उसको मॉइस्ट हीट एक प्रेशर से लगती है। लेकिन दूसरा होता है इनडायरेक्ट बिटवीन टू प्लेट्स। जैसा कि इडली का मैंने एग्जांपल दिया आपको, बहुत सारी प्लेटें बीच के अंदर होती हैं, उनके अंदर जब मॉइस्ट हीट का एक प्रेशर बनता है तो मॉइस्ट हीट कुक जो भी पैन है उसको बॉइलिंग एक टेम्परेचर देने के बाद में जितना फूड पार्टिकल है उसको कुक करने के अंदर हेल्प करता है। हाई प्रेशर होता है कुक स्टीमिंग के अंदर, जो मॉइस्ट हीट है उसका, इस कारण से फूड पार्टिकल कुक हो पाता है, या फिर बैटर उसका जो रॉ मटेरियल है वो पक पाता है। एडवांटेजेस, रिटेंशन ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू, जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो रिटेन्ड रहती है। सम फूड्स बिकम लाइटर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट, लाइटर और ईजीएस्ट हो जाते हैं डाइजेस्ट के ये मेथड करने के बाद में। लो प्रेशर स्टीमिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवर कुकिंग। जो लो प्रेशर होता है स्टीमिंग का वो ओवर कुकिंग होने से बचाता है। हम लंबे समय तक अगर इस मेथड का भी यूज़ करें तो जो फूड पार्टिकल है वो ओवर कुक नहीं होएगा। हाई स्पीड स्टीमिंग, हाई स्पीड में कर सकते हैं। विद स्टीम फिश नेचुरल जूस कैन बी रिटेन्ड। इकोनॉमिकल ऑन फ्यूल, इकोनॉमिकल बेस होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, चीपर होता है। डिसएडवांटेज, फूड कैन लुक अनअट्रैक्टिव, जो फूड होता है वो अनअट्रैक्टिव दिख सकता है। इट कैन बी ए स्लो मेथड, स्लो, ये एक तरह का स्लो मेथड भी हो सकता है, बहुत टाइम लगता है। जब स्टीमिंग प्रोसेस पे हम चलते हैं तो एक बहुत लंबा समय लगता है फूड को कुक करने में। एग्जाम्पल जैसे फिश, मीट, वेजिटेबल्स, और जब से मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल और बताया, इडली, डोसा वगैरह, ये भी हम इसी के अंदर करते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग। बेकिंग एक तरह का मेथड है जिसको हम डायरेक्टली ओवन के अंदर, बेकिंग एक तरह के ऐसे जब हम ओवन के अंदर डायरेक्टली फूड पार्टिकल्स या जो भी पार्टिकल्स है उनको एक ट्रे के अंदर या फिर जिसके भी अंदर बाउल के अंदर हम डायरेक्टली उसको कुक होने के लिए रखते हैं। बेकिंग इज लाइन टू लाइन देखिए, बेकिंग इज कुकिंग फूड बाय ड्राई हीट इन एन ओवन। ओवन के अंदर हम डायरेक्ट अगर किसी फूड पार्टिकल्स को हम पकने के लिए रख रहे हैं तो उसको बोलते हैं बेकिंग। मेथड के अंदर ड्राई बेकिंग, ड्राई बेकिंग ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस स्टीम राइजेस फ्रॉम द वाटर। तीन तरीके से हम ये कर सकते हैं। फर्स्ट होता है ड्राई बेकिंग। ड्राई बेकिंग के अंदर हम डायरेक्टली जो फूड पार्टिकल्स होता है हम उसको ओवन के अंदर रख देते हैं। इसके अंदर मौजूद जितनी भी मॉइस्चर वगैरह होती है वो ऑटोमेटिकली स्टीम हो जाती है, और स्टीम होके या फिर इवापोरेट होके वो जो इंग्रेडिएंट है या फिर जो भी फूड पार्टिकल है उसको ड्राई बना देती है और बैटर कुक के लिए हेल्पफुल होती है। जैसे ड्राई बेकिंग के अंदर देखिए, ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस स्टीम राइजेस फ्रॉम द वाटर कंटेंट ऑफ द फूड, इट कंबाइन विद द ड्राई हीट ऑफ द ओवन टू कुक द फूड। जितने भी केक, पेस्ट्री वगैरह, बेक्ड जैकेट पोटैटोज वगैरह, जितने भी बेकरी के सामान है वो इसी प्रोसेस से बनाए जाते हैं, जिसका नाम भी आप देख सकते हैं बेकिंग। नेक्स्ट जो मेथड है उसके अंदर होता है इंक्रीज ह्यूमिडिटी बेकिंग। इसके अंदर हम एक पॉट या फिर एक बाउल रख देते हैं, वाटर का बाउल ओवन के अंदर ही। जैसे जैसे वो टेम्परेचर बढ़ेगा बाउल के अंदर जो वाटर होगा वो इवापोरेट होगा, इवापोरेट होके जो भी वहाँ पे फूड पार्टिकल है वो उस पे जाके अधेर हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके का
ये एक तरीका स्टीम मेथड ही बोल सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली स्टीम नहीं होता है। ये ओवन में दोनों अलग अलग रखे जाते हैं, बोवल अलग होता है, फूड पार्टिकल अलग होता है। उसके बाद में बोवल के अंदर जो भी पानी होता है या फिर जो भी लिक्विड पार्ट होता है वो ऑटोमेटिकली इवोपरेट होके फिर जो ईटिंग क्वालिटी है वो फूड की बढ़ाता है। जैसे इसके अंदर लाइन टू लाइन देखिए, ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस विथ सम फूड ब्रेड, जैसे कि ब्रेड का जो एग्जांपल है वो बेस्ट है। द ओवन ह्यूमिडिटी इज इंक्रीज बाय प्लेसिंग ए बॉवल ऑफ वाटर इन द ओवन। ब्रेड को हम जब पकाते हैं तब उसके साथ में एक बॉवल पानी का रख देते हैं या फिर लिक्विड का जो बॉवल है उसकी, क्यों? क्योंकि जो ब्रेड है उसकी जो मॉइस्चर है या जो उसकी सॉफ्टनेस है उसको बनाए रखने के लिए। ओवन टू इंक्रीज द वाटर कंटेंट ऑफ द फूड एंड इम्प्रूव द ईटिंग क्वालिटी। जब हम ब्रेड को पकाते हैं, अगर हम उससे बिना मॉइस्चर अगर उसको हम पकाएंगे तो वो हार्ड हो जाएगी, लाइक ए टोस्ट। ब्रेड नहीं रहेगा, अगर ओवन के अंदर हम उसको पकाएंगे तो वो इट्स बिकम लाइक ए टोस्ट हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम एक बॉवल, पानी का बॉवल रखते हैं, उससे ओवन के अंदर एक मॉइस्चर ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है, जिससे ब्रेड में मॉइस्चरनेस बनी रहती है और वो आराम से पक भी जाती है और जो ईटिंग क्वालिटी है वो उसकी बनी रहती है। नेक्स्ट है ब्रेन मैरी। ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस फूड इज प्लेस इन ए कंटेनर ऑफ वाटर। इसमें डायरेक्ट हम वाटर के कंटेनर में रख के डायरेक्ट हम ओवन के अंदर रखते हैं। एडवांटेजेस, वही एडवांटेजेस है, वाइडली रेंज के अंदर हम रख सकते हैं। जितने भी बेकरी प्रोडक्ट वगैरह हैं वो हम इसी से बनाते हैं। ये सभी इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस, रिक्वायर्स रेगुलर अटेंशन देनी पड़ती है, रेगुलर बार बार में संभालना पड़ता है, बार बार में देखना पड़ता है, एक रेगुलर टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, एक रेगुलर टाइम पीरियड पे रखना पड़ता है। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन है वो एक्सपेंसिव होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ फूड विच माइट बी कुक बाय बेकिंग। कौन कौन से फूड्स हैं जो हम बेकिंग प्रोसेस से कुक कर सकते हैं, जैसे एग, मीट, चिकन, वेजिटेबल्स, एप्पल्स, ये सभी ऐसे हो गए जिससे हम बेकिंग प्रोसेस से हम इन्हें कुक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।